देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कारण निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक के प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से हल करना नहीं, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह का 10th में सवाल बनाए हो ना, समीकरण 1 समीकरण 2 एक दूसरे के बराबर, उस तरह भी मान निकालोगे आंसर वही आएगा। अगर एग्जाम में आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, तो सीधा 10th वाला विधि यूज कर लेना। हमको एक्स वाई का ना मान ज्ञात करना है। तो चलो आव्यूह विधि द्वारा हमको बनाना है। तो सबसे पहले तो लेट बी ए इक्वल टू एक्स के बगल में 5, वाई के बगल में 2, एक्स के बगल में 7, वाई के बगल में 3। एक्स का मान एक्स वाई, बी का मान 4 और 5। ठीक है ना, इतना तो हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमको ए इनवर्स एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। इसमें कोई अस्तित्व की बात नहीं बोल रहा है, तो हम सीधा क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लो, चूंकि AX बराबर B, तो X बराबर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, A इनवर्स B हो जाएगा। ठीक है, तो हमको X बराबर A इनवर्स B निकालना है। ठीक है, तो हमको A इनवर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट A। ये निकालेंगे। तो A इनवर्स का अस्तित्व तब होगा जब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका मान निकालेंगे। ठीक है, चूंकि डिटर्मिनेंट A निकालेंगे, यानी पहले डिटर्मिनेंट A इसलिए निकाल ले रहे हैं कि अगर इसका मान 0 आ गया तो हम कह देंगे कि A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। जब A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो इसका X और Y का मान निकालना संभव नहीं है। तो चलो निकाल लेते हैं। A यानी 5 2 7 3, 3 5 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 क्या, 1। चूंकि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व है। यानी A इनवर्स का अस्तित्व है का मतलब A इनवर्स का मान निकाला जा सकता है। तो अब हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम A11 निकालेंगे। ये है, ये कट गया, ये कट गया, बच गया 3, 1 1 2 यानी प्लस होगा। A12 1 2 3 माइनस, ये 12 खत्म, यानी ये हो गया 7। A21 ये 21, 2 1 3 माइनस, ये खत्म, बच गया 2। A22 2 2 4 प्लस, तो ये 22, ये खत्म, ये हो गया 5। ठीक है, तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट A निकालेंगे। तो एडजॉइंट A निकालेंगे तो 3 -7 -2 5, ये डैश हो गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। तो एडजॉइंट A निकाला है, डैश है, रो को चेंज कर देंगे, 3 -7 -2 5। ठीक है, तो एडजॉइंट A निकल गया। देखिए आप लोग अगर वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको समझना अगर ज़रूरी है या आप समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा या वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा और वीडियो यानी पार्ट 1 जरूर वीडियो को देखिएगा। वीडियो पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई ये भारी नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एडजॉइंट A निकल गया। अब हमको क्या निकालना होगा, चूँकि A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट A। तो एडजॉइंट A का मान मेरा क्या है, 3 -2 -7 5, और डिटर्मिनेंट A का मान देखिए क्या निकला है, 1। बटा में 1 लिखते नहीं है, 3 -2 -7 5। तो ये मेरा A इनवर्स निकल चुका है। ठीक है, अब मेरे को क्या, यानी X बराबर A इनवर्स B जो लिए हैं, इसको आप चाहे तो आप मान भी सकते हो 1 नंबर। ठीक है,
तो अब हम लोग इक्वेशन 1 से लेकर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन इससे। तो x बराबर a इनवर्स इंटू बी। x का मान क्या है आपका? xy। a इनवर्स का मान क्या है? ये 3 - 2 - 7 5। b का मान देखिए क्या है? 4 5। देखिए इसको गुणा करना आप लोग को आना चाहिए। अगर गुणा करने भी नहीं आता है तो वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में या स्क्रॉल कर कर देख सकते हैं कि पार्ट 1 वीडियो, और उसके बाद ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया x y, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 चौके 12 प्लस 2 5 10 -10, अब माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ -10 कर लेते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 चौके 28 प्लस 5 25 कर लेते हैं। x y, 12 में से 10 गया 2, 28 में से 25 गया -3, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस है, माइनस प्लस का काम हम घटाते हैं। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑफ 8, ठीक है। इसका कंपेयर करने पर तक अब देखिए x 11 11, चूँकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 -3। समझ में आया? तो इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।